वेलकम वेलकम वेलकम। कैसा? सब बढ़िया। तो जैसे कि मैं पिछले बार ही बोला था कि अकाउंट्स पे एक अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अकाउंट्स पे किस तरीके से साल भर में अकाउंट्स ऐसा कैसे पढ़ें कि अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो उन सब पे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो वैसे तो सीबीएसई यहाँ पर क्या किया है ना, सीबीएसई जो है यहाँ सिलेबस लॉन्च कर दिया है, तो उसको ध्यान पे देखना। सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पता नहीं चलेगा तो थोड़ा हो सकता है कि पढ़ाई में दिक्कत हो, तो उन सबको ध्यान देना। अब यहाँ पे कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हो तो उस ब्लूप्रिंट को थोड़ा हेल्प हो सकता है, तो उस ब्लूप्रिंट को भी एक बार देख लेना। लेकिन अगर किसी को सिलेबस पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को बताना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ, तो तुमको मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो अकाउंट्स एनुअल प्रिपरेशन पे मैं तुमको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हाँ, तो अकाउंट्स एनुअल प्रिपरेशन पे यहाँ पे देखना, कुछ एक कॉलम दिख रहा होगा, जो कि दिख रहा है यहाँ पर कॉलम और रो है यहाँ पर, जो चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, प्रैक्टिस है, रिवीजन 1 है और रिवीजन 2 है। तो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन प्रोफिटेंसी रेशियो। अब यहाँ पर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं देखना, अकाउंट्स अभी क्या किया ना 12th में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब जो है पहला पार्ट्स है वो जो है तुम्हारा अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो पहला पार्ट है वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहा है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखो क्या हो, जो 36 मार्क्स का टोटल आने वाला है। तो ये जो है ना, इसको देखना। इसमें दिए हुए चैप्टर्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्या होता है, गुडविल्स क्या होते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। ये सब चीज़ पता चलेगा कि क्या चीज़ होता है, कौन सा क्या चीज़ नहीं होता है। अभी तो मैं समझाने वाला नहीं हूँ, अभी वैसे भी 12th का नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन सबको देखना है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो भी बिल्कुल पूछ सकते हो। तो अब देखना इसमें जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो मैं दिया वहाँ पर कि आपका बेस क्लियर कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको 15 घंटे देना पड़ेगा। 15 घंटे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में, 20 घंटे प्रैक्टिस पे, रिवीजन 1 घंटा करना पड़ेगा और रिवीजन दो बार रिवीजन करना पड़ेगा। कोई भी बुक को 2 बार रिवीजन करके जाओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो रिवीजन 2 में भी 6 घंटा देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग 15 घंटा है, तो 15 घंटा देख के यहाँ पर नहीं डरना कोई भी नंबर की। ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे में 15 घंटे में पढ़ते ही रहा था बाकी क्या है ना, और 15 घंटा बैठे थे तो कैसा, तो ऐसा नहीं है। आपको साल भर में 15 घंटा देना है इसको। तो अब कैसे देना है, कब नहीं देना है, ये सब चीज़ मैं बताऊँगा। बस अगर कोई भी दिक्कत होता है ना समझ में, जैसे मान लो कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पूछना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, मैं हेल्प करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में बता दिया। अब गुडविल क्या होता है अभी मत पूछना मेरे से, जब स्टार्ट करेंगे तो मैं सब बता दूंगा। अभी मैं जो आया आपको एक ब्लूप्रिंट देने के लिए, हेल्प के लिए, उसको देखो। गुडविल क्या होता है सब बताऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी बस एक ब्लूप्रिंट पे ध्यान देना, उसमें क्या बोल दे रहा है कि गुडविल क्या हो रहा है। गुडविल में आपको 3 घंटे देना है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, 3 घंटे देना है प्रैक्टिस पे, और 2 घंटे देना है रिवीजन 1 और 1 घंटे देना है रिवीजन 1 पे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, तो इन सब चीज़ों को भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पीएसआर है, पीएसआर में आपको कितना 5 घंटे देना है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के, प्रैक्टिस आपको 8 घंटा करना पड़ेगा, और रिवीजन जो है 6 घंटा, और रिवीजन 2 में 4 घंटा देना पड़ेगा। तो इसको ध्यान देना है थोड़ा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि बोला मैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर भी एक बड़ा सा डिजिट है कि 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है जिसमें जितना समय लग रहा है तो चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, तो बिल्कुल मत डरना। चैप्टर अगर बड़ा होता है तो उस चैप्टर को मैं समझाऊंगा, वो मेरा काम है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 घंटे देना है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, प्रैक्टिस 24 घंटा करना पड़ेगा, रिवीजन 12 घंटा और रिवीजन 2 8 घंटे का करना पड़ेगा। सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ डिसोल्यूशन, इसमें भी देखो कुछ नंबर दिया हुआ कि 8 घंटे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना पड़ेगा। आपका बेस क्लियर करने के लिए समय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, प्रैक्टिस 10 घंटे करना पड़ेगा, और फिर 6 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन तो 4 घंटे का पड़ेगा। डेथ ऑफ पार्टनर 6 घंटे का, 8 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का। सेम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर जो दिया 12 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। तो जैसे कि मैं बोला कि अकाउंटिंग को ना
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला जो मैं बताया पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका इन सब चैप्टर्स को दिया, जो 5 चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, इन 5 चैप्टर्स को दे दिया। अब इसके बाद आपका आएगा कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि इशूज़ ऑफ शेयर और इशूज़ ऑफ डिवेंचर, ये आपका कंपनी अकाउंटिंग दोनों को पढ़ना है। इन दोनों को बताऊँगा, बहुत अच्छा सा बेस क्लियर होने वाला है ना। अभी नया नया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेस क्लियर कैसे करना है। ब्लू पे प्रिंट एक बार देख लो, और देखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, सब चीज़ पे ध्यान देंगे। जिसका अगर मान लो 11th में अगर कमज़ोर रहा तो 12th में आके उसका भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे, इशूज़ ऑफ शेयर में क्या है, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब भैया चैप्टर बड़ा है, तो चैप्टर पे ध्यान देना पड़ेगा बड़ा अच्छे से। नहीं भी तो देखो, इशूज़ ऑफ शेयर और इशूज़ ऑफ डिवेंचर, मतलब कंपनीज आपका अकाउंटिंग में, कंपनीज अकाउंटिंग में नहीं भी तो 30 घंटे का आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना पड़ेगा, और 50 घंटे का नहीं भी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और उसके बाद देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक नया, मतलब कि मान लो आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो 36 मार्क्स का होने वाला है, और जो कंपनीज अकाउंटिंग है ना वो आपका 24 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। वैसे ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो अकाउंटिंग है वो आपका होने वाला है 20 मार्क्स का, मतलब कि टोटल मिलेगा कि आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 20 मार्क्स के आपके जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। अब देखना जो लास्ट है अकाउंटिंग अपना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और एफसी एनालिसिस है, और रेशियो एनालिसिस है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इन सब पे ध्यान देना है। अब देखो आगे आगे यहाँ पर क्या दिया है कि टोटल सबको, है ना, मतलब कि आपका कंपनीज अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग, इन सबको टोटल मिला के आपको जो है साल भर में ना 137 घंटे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे देने हैं। तो एकदम क्लियर होने वाला है। और 182 घंटे प्रैक्टिस पे करने वाले, और 96 घंटे रिवीजन, और 64 घंटे रिवीजन 2 पे। बस इतना कर लिए ना तो 12th में ना अकाउंट्स में 100 आने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। और कैसे करना है, क्यों, कब करना है, कितने घंटे किसको करना, वो मेरा काम है। मैं बस बताऊंगा वो चीज़ को करना और आगे बढ़ते जाना। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट्स में डाउट लिख देना, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो ईमेल है, ईमेल में मेल करके मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, जिसको भी जो भी डाउट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आती रहेगी। मैं बस चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें, और आपका 100% सक्सेस होने ही वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।